नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म की तो ख्वाहिश थी ही कि इस सिलसिले में कोई कमीशन बने, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी जब सवाल किया गया कि जी इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि शायद वहाँ पर भी इसी बात की ख्वाहिश थी कि इस सिलसिले में कोई जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कोई कमीशन बनना चाहिए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इजलास है, फुल कोर्ट इजलास, वो एक बार फिर हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो हम ये यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब, वो एक पेज पर हैं कि कम से कम इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए एक रिटायर्ड जज, नेक नाम जज के जरिए। मेरे ख्याल से सलमान, पहली बात तो यह है कि इंक्वायरी तो अब बनती थी, क्योंकि एक चीज़ होती है कि बहुत बड़ा वाक़या होना, वाक़या की जो है वो कितना बड़ा था नहीं था, बहरहाल उसका जो इम्पैक्ट है पूरे मुल्क का, उसका जो हाइप है, उसके जो ऑप्टिक्स थे, उसने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आपने देखा है कि कल से मीडिया जो है, परसों से जैसे ही लेटर सामने आया है, तो मीडिया जो है उसकी पूरी की पूरी उसकी गिरफ्त में है। और हर जगह पे, बल्कि सियासी हलकों में भी, कानूनी हलकों में भी और सिविल सोसाइटी में भी इसके तूल अर्ज़ में इस पर बहुत ज़्यादा बहस व तमहीस हो रही है। अब सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर ये इस तरह डाया आउट होता नहीं हो सकता था, इस पर कुछ न कुछ होना था। चुनांचे काजी फ़ाइज़ा साहब ने राइटली कल यस्टरडे यानी कि एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया, जो कि कई घंटे जारी रहा, और वो किसी एलामिये के बगैर और किसी कंक्लूजन के बगैर अपने इख्तिताम तक पजीर पहुँच गया। और आज इसी दौरान में शनीद है, जब शहबाज शरीफ साहब के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने आज की सारी मसरूफियात तर्क कर दी। उन्होंने कहा जी मैं खुद चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाऊँगा, उनसे खुद मुलाकात करूँगा। चुनांचे आज मुलाकात में जहाँ आज जैसे आपने बताया, मंसूर अली शाह साहब उनकी तरह बैठे थे, वज़ीर आज़म साहब के साथ अटर्नी जनरल मंसूर साहब थे और साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, वज़ीर कानून हमारे। अब देखें, दो तीन बातें इस खत के अंदर, जो कुछ इस खत में कहा गया है, ये तो पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती समझे इस मुल्क की कि एक पूरा एक हिस्सा बन चुका है। फैज़ाबाद धरने से लेके और जस्टिस शौकत सदीकी साहब के मामले तक और बेशुमार चीज़ों में, फिर कई वीडियोज़ आई, नवाज शरीफ साहब की अदालत के ऊपर जज अरशद मलिक की भी वीडियोज़ आई, और इसी तरीके से साको निसार साहब की ऑडियो की लीक्स आई, ये उस ज़माने में थी। अच्छा, दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जो वाक़यात बताए गए हैं वो बुनियादी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखने का मतलब ये है कि किसी जज के मिसकंडक्ट पे ज़्यादा तो जो है बनिस्बत एजेंसीज़ के ऊपर कहने की। एजेंसीज़ के बारे में कोई साइटेशन, कोई किसी एक फ़र्द को इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाया गया जिस तरीके से शायद अजीज़ सदीकी साहब के जो है, जिन्होंने उन्होंने पिन पॉइंटेडली नाम लेके कहा, या काजी फ़ाइज़ा साहब के तकरीबन एक फ़ैसले में, फैसलाबाद धरने में भी तकरीबन एक नाम लेके और जो इंक्वायरी का हुक्म दिया था, जो कि वो पनप ना सकी, वो कोई परवाह ना चढ़ सकी। इसी तरीके से जब बदयाल साहब की जब ऑडियो लीक्स आई उनकी मदर लॉ की, तो तब भी हुकूमत पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, आपको याद होगा, और उसका सरबराह शायद काजी फ़ाइज़ा साहब को बनाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उमर बंदयाल साहब की सरबराही में एक बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया था कि वो इंक्वायरी को नहीं चलने दिया था और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया था। अब इसमें इनके लेटर में एजेंसी में तो किसी का नाम नहीं है। अगर इंक्वायरी हुई और जजेस को बुलाया गया जिन्होंने साइन किया है, तो ला मुहाला उनको साइटेशंस के साथ साथ उनके सबूत देने पड़ेंगे। देखो, एनेक्डोट उन्होंने दे दी कि जी जब बिजली की रिपेयर होने लगी तो एक बल्ब के नीचे से कैमरा निकल आया, या वॉट एवर, और भी एक दो बड़े डिस्क्रीट एलिगेशन है। लेकिन इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि किसी अंजाम में पहुंचेगा, क्योंकि आप किसी को जब तक पॉइंट आउट नहीं करते, उसमें जरा नहीं करते, कमीशन बुला के और फ्री सानी को नहीं सुनते, तो आप कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते।